अब सब पब्लिक बदलाव करेगा तब ना कि एक आदमी के बदलाव से बदलाव हो जाएगा। आपको क्या लगता है कि होना चाहिए? हमको तो लगता है कि बदलाव होना चाहिए। होना चाहिए। कर्मचारी सुरक्षा में काम करते हैं, 18 महीना के वेतन बाकी है। 18 महीने का वेतन बाकी है। हरदम ऐसा ही बाकी रहता है। हरदम ऐसा ही है, मतलब 3 साल से काम हम लोग कर रहे हैं, जोना में हम लोग के 4 बेर पैसा मिला है। 3 साल में मात्र 4 ही बार पैसा मिला है, उसके बाद बाकी पैसा नहीं मिला है। मुखिया से बोलते हैं तब मुखिया कहता है जाइए ब्लॉक में जाते हैं, सचिव से बात कीजिए। सचिव को फोन करते हैं तो सचिव बोलता है कि मुखिया से बात कीजिए। ऐसा ही परेशान तो है। हाँ, उम्मीद है। हाँ, हम लोग के यही आस लगा के बैठे हुए हैं कि इनको हम लोग चुनेंगे और हम लोग जो काम में जुड़े हुए हैं वो काम को हम लोग के बढ़ाए और जो बाकी साकी है पैसा से मिलना चाहिए। कितना मिलता है वेतन? 3000 के महीना मिलता है और पब्लिक लोग कहता है कि वेतन बढ़ गया है, बाकी हम लोग के अभी वेतन बढ़ा नहीं है। जो कमाए हुए हैं वो भी नहीं मिला है। नीतीश कुमार पेंशन बढ़ा दिए आपका, तब आप कह रहे हैं कि बदलना चाहिए, क्या है? भूखले बढ़ावले कमाले खाए चुका कि नया बदलाव चाहिए सत्ता में आने के बाद। अभी क्या हम सुन रहे हैं कि जिसके पास में बाइक है उसको राशन नहीं मिलना चाहिए, जिसके पास में घर है उसको इंदिरा आवास नहीं मिलना चाहिए। हम किस तरह घर बना, किस तरह हम लिए जान रहे हैं मुखिया सरकार कि तरह की हम चोरी किए हैं कि अभी नहीं है तो करके दिखाए ना, करके दिखाए। मेरा बच्चा इंटर में, एक बच्चा मेरा बीए में है, उसका पैसा के लिए जुटाना पड़ता है। गरीब आदमी एक टाइम खाना खाते हैं, जुटाना पड़ता है। नीतीश कुमार तो कहते हैं कि बच्चा लोग खाते हैं, एकदम नहीं खाते, एकदम के लिए सोते, लेकिन बच्चा को कोचिंग में भरना पड़ता है, कापी किताब खरीद के देना पड़ता है। 40 डिग्री की इस गर्मी में महिलाएं पंखा झलते हुए सिर्फ और सिर्फ प्रशांत किशोर को सुनने आई हैं। और एक बार कैमरा उठा करके दिखाइए लोगों का वो हुजूम जिसको जनसैलाब कहा जाता है, जो प्रशांत किशोर को सुनने आया है। ये स्थिति जो है मुजफ्फरपुर की है। मुजफ्फरपुर के सरैया में हम अभी मौजूद हैं। प्रशांत किशोर मंच पर खड़ा होकर के अभिभाषण दे रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि बिहार में बदलाव क्यों जरूरी है। कुछ लोगों से हम लोग बातचीत करेंगे और उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि प्रशांत किशोर की बातें उनको कितनी अच्छी लग रही हैं और क्या सच में बिहार में बदलाव की आवश्यकता है। क्या नाम है चाची? और मिलना देवी। कहाँ से आई हैं? कोदरिया, मुजफ्फरपुर कोदरिया से आई हैं। गर्मी लग रहा है? गर्मी रहा चल रही है, लेकिन प्रशांत किशोर को सुन रही हैं। हाँ, सुन रहे होता है। क्या है, अच्छा लग रहा है प्रशांत किशोर जो बोल रहे हैं? समझ में आ रहा है? समाज में तो कही आ रहा है कब जीतेगा तो कोनो को देखेगा जनता का तब ना। तो कह रहे हैं कि हम जीतेंगे तो 20,000 रुपया हर महीना हर परिवार को लाभ देंगे। 20,000 तो 20,000 तो हमारा तो कहाँ पर, हमारा तो खिचड़ी में नौकरी है तो कहाँ 1500 तो नीतीश कुमार दिए है ना जी नौकरी। कितना मानदेय मिलता है? 1500 रुपया 30 दिन का। हाँ। मतलब डेली का मात्र 50 रुपया। हाँ, तो वे 12 महीना कमाते हैं या 10 महीना के देते हैं। अच्छा, 12 महीना में 10 महीना मिलता है? हाँ, 10 महीना। 12 महीना नहीं मिलता? नहीं मिलता है। कह रहा है कि महीना बढ़ाएंगे, महीना बढ़ाएंगे, तो कहाँ लोग महीना बढ़ा रहे हैं। वोट के लिए तो तब जनता कहता है, तब नेता कहता है। क्या लग रहा है, उम्मीद है कि प्रशांत किशोर आएंगे तो बढ़ा देंगे, इसको बढ़ाना चाहिए? है कि नहीं आप वे लोग न देखेंगे। अब कौन आदमी देखता है देखे कि नाम लेगा। ये बात सोच लीजिए कि किसी व्यक्ति को स्कूल में जाकर के खाना बनाना है और उसको अगर डेली का मात्र 50 रुपया मिले तो उस व्यक्ति का गुजारा कैसे होगा, उस महिला का गुजारा कैसे होगा, उसके परिवार का गुजारा कैसे होगा। क्या नाम है चाची? नाम बताइए ना। चलिए, चाची जो है नहीं बोलेंगे, हम किसी और लोग से भी बातचीत करते हैं कि इनका क्या विचार है। क्या नाम है चाची? नाम क्या है? नाम बताइए ना। चलिए, कुछ और महिलाओं से भी हम बातचीत करते हैं। क्या नाम है? संजू देवी। किस लिए आए हैं यहाँ पे? यहाँ हम लोग भाषण सुनने आए हैं कि यहाँ क्या क्या चीज का लाभ होने वाला है और मिलने वाला है। क्या क्या समझ में आया, किस किस चीज का लाभ मिलने वाला है? समझ में अब ये क्या करेंगे आगे चल के ना पता लगेगा। अभी तो ये बातें कर रहे हैं, समझाते रहे हैं कि बिहार में बदलाव चाहिए, तो होना चाहिए बदलाव। अब सब पब्लिक बदलाव करेगा तब ना कि एक आदमी के बदलाव से बदलाव हो जाएगा। आपको क्या लगता है कि होना चाहिए? हमको तो लगता है कि बदलाव होना चाहिए। जी, क्यों होना चाहिए? नीतीश कुमार ठीक काम नहीं कर रहे हैं। नीतीश कुमार तो ठीक काम किए और हम लोग गरीब मजदूर आदमी हैं
कर्मी सुरक्षा में काम करते हैं, 18 महीना के वेतन बाकी है। 18 महीने का वेतन वेतन बाकी है, हरदम ऐसा ही बाकी रहता है। हरदम ऐसा ही है। मतलब 3 साल से काम हम लोग कर रहे हैं, जोना में हम लोग के 4 बेर पैसा मिला है। 3 उसके साल में मात्र 4 ही बार पैसा मिला है, उसके बाद बाकी पैसा नहीं मिला है। मुखिया से बोलते हैं तब मुखिया कहता है जाइए ब्लॉक में जाते हैं, सचिव से बात कीजिए। सचिव को फोन करते हैं तो सचिव बोलता है कि मुखिया से बात कीजिए। ऐसा ही लोग परेशान तो हैं। हाँ, इसी में हम लोग टापला खेल रहे हैं, हम लोग के कोई लाभ प्राप्त नहीं मिल रहा है। क्या लग रहा है, उम्मीद है कि प्रशांत किशोर को सुनने आए हैं इतनी दूर से, तो ये कुछ करेंगे, ऐसा उम्मीद है? हाँ, हम लोग के यही आस लगा के बैठे हुए हैं कि इनको हम लोग चुनेंगे और हम लोग जो काम में जुड़े हुए हैं वो काम को हम लोग के बढ़ाए, और जो बाकी साकी है पैसा से मिलना चाहिए और वेतन भी बढ़ना चाहिए। कितना मिलता है वेतन? 3000 का महीना मिलता है, और पब्लिक लोग कहता है कि वेतन बढ़ गया है, बाकी हम लोग के अभी वेतन बढ़ा नहीं है। जो कमाए हुए हैं वो भी नहीं मिला है। 3000 रुपये का महीना मिलता है और 18 महीने से महिलाएं बता रही हैं कि उनको वेतन नहीं मिला है। मतलब आप समझ सकते हैं कि एक तो 100 रुपया रोज का, और उसमें भी 18 महीने अगर वेतन न मिले तो किसी का गुजारा कैसे होगा। क्या नाम है? मिंटा देवी। कहाँ से आई हैं? कर्जा से। कर्जा से। प्रशांत किशोर के बारे में सुनी है इससे पहले कभी? कैसे लगते हैं, क्या सुनी है उनके बारे में? अच्छा लगता है। कह रहे हैं कि बेटा बेटी का मुंह देख के वोट देना चाहिए, सही बात है। बिहार में बदलाव का बात कर रहे हैं, होना चाहिए बदलाव। हाँ, नया आना चाहिए। काहे नया आना चाहिए? नीतीश कुमार ठीक काम नहीं कर रहे हैं ना, कमी न देखी तो वो होगा कि नया बदले। अब नया चाहिए। अच्छा, नीतीश कुमार पेंशन बढ़ा दिए आपका, तब आप कह रहे हैं कि बदलना चाहिए, काहे? वो खले बढ़ावा ले कमा ले खाए चुका कि नया बदलाव चाहिए। क्या नाम है? कुछ और महिलाओं से भी हम लोग बातचीत करेंगे। इस उद्देश्य ये है कि महिलाओं की बातों को समझा जाए कि वो लोग क्या चाहती हैं, उनका विचार क्या करता है। क्या नाम है? मेरा नाम ममता देवी। प्रशांत किशोर को सुनी है इससे पहले? सुन रहे नहीं, सुने हैं, सुन रहे हैं इनको। सुन रहे हैं, कैसा लग रहा है उनका बात? भाषण तो ठीक है, बाकी सुनने से थोड़ी होगा काम तब ना। उनको जानेंगे, बिहार नहीं बढ़ाएंगे जब तक हम लोग उनको नहीं जानेंगे। बिहार में सत्ता में सारे वोट मांगने वाला आता है, बोलता है ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ नहीं करता। तो कहते हैं कि हम वोट मांगे नहीं रहे। मांगने के लिए कह रहे हैं, मांगने नहीं कह रहे तो इतना दावा क्यों किए हुए? जब तक बिहार में जब बच्चों लोग के आगे के लिए कोचिंग नहीं देंगे पढ़ाने के लिए, अभी करके दिखाए। अभी तो सत्ता में नहीं करके दिखाएंगे, सत्ता में आने के बाद में उनको हम समझेंगे। अभी नहीं समझे, कोई नेता को, कोई मुखिया को हम नहीं समझेंगे। सत्ता में कोई नहीं आएगा तो कैसे करेंगे? सत्ता में आने के बाद अभी क्या हम सुन रहे हैं कि जिसके पास में बाइक है उसको राशन नहीं मिलना चाहिए, जिसके पास में घर है उसको इंदिरा आवास नहीं मिलना चाहिए। हम किस तरह घर बना, किस तरह हम लिए जान रहे वार्ड मुखिया सरकार किस तरह की हम चोरी किए हैं कि अभी नहीं है तो करके दिखाए ना, करके दिखाए। मेरा बच्चा इंटर में, एक बच्चा मेरा बीए में है, उसका पैसा के लिए जुटाना पड़ता है। गरीब आदमी एकदम खाना खाते हैं, जुटाना पड़ता है। नीतीश कुमार तो कहते हैं कि बच्चा लोग खाते हैं, एकदम नहीं खाते, एकदम के लिए सोते, लेकिन बच्चा को कोचिंग में भरना पड़ता है, कॉपी किताब खरीद के देना पड़ता है। तो उनको कम से कम हम लोग के बच्चे के पीछे इतना होना चाहिए कोचिंग के बारे में। तो ये तो प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि हम सत्ता में आएंगे, वोट तो प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाएंगे। छोटा दीदी रहता है, बहन रहता है, तो प्रणाम करता है, लेकिन जब जीत जाता है तो कोई हमारे पास देखने नहीं आता है। ये बोल रहे हैं एक वोट इनको भी चांस देंगे जीतने के लिए, जीत रहे हैं, उसके बाद देख रहे हैं मेरे बच्चों के बारे में क्या कर रहे हैं। अच्छा, 20 साल से नीतीश कुमार, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि मकान बना लिया, इंदिरा आवास नहीं मिलना चाहिए, इसके पास बाइक है, इसके पास कोई काम नहीं होना चाहिए, एक कभी भी होना नहीं चाहिए। हम दिलाएंगे 10 वोट अपने तरफ से दिलाएंगे, लेकिन आगे विकास करिए। हाँ, जितवाएंगे 10 वोट अपना तरफ। हाँ, अपना तरफ से देंगे, लेकिन हमारे बच्चे इंटर में है, उसके पढ़ाई के लिए कोचिंग अच्छा मास्टर मेरे गांव में, कर्जा गांव में होना चाहिए। मेरे लड़का एक बीए में है, उसके के लिए आगे बढ़ने के लिए उसको होना चाहिए, कोचिंग होना चाहिए, या कॉपी किताब की व्यवस्था होना चाहिए। कह रही है कि बच्चों के पढ़ने का व्यवस्था होना चाहिए। हम हर कोई को दिए वोट, हम 25 साल से वोटिंग करते आ रहे हैं, हर कोई को हम हर कोई देते आए, लेकिन हम अपना तरफ से 20-50 वोट जितना मेरा पहचान है, 20 वोट 50 वोट हम सबको दिलवाते हैं, लेकिन कोई लाभ नहीं मिल रहा है। झोपड़ी में रहते थे जंगल में, लेकिन कोई वार्ड मुखिया सरकार हमको कुछ नहीं देता, नहीं इंदिरा आवास पास नहीं किया। 4 लोन उठाया, 4 लोन उठा के एक महल बनाया, रूम बनाया, उसमें प्लास्टर नहीं हुआ। अभी क्या बोलता है कि इसके पास इंदिरा आवास नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्यों सरकार हमको दिया है, सरकार हमको पास दिया है बनाने के, रोक लगाएगा, कहाँ रोक लगाएगा? हमको बच्चा है, बोला कि नहीं मिलेगा। अरे भाई सुनते हैं ना, न्यूज में सुनते हैं, हर जगह पर सुनते हैं,
हो सकता है कि मेरा बच्चा का शौक होगा, मेरा शौक होगा लोन उठा के देने के लिए, तो क्या सरकार फ्री में हमको लोन देता है? क्या ब्याज नहीं लेता है? अरे दरवाजे पर लाश रहता है तो लेके जाता है, दरवाजे पर लाश भी रहता तो लोन लेके जाता है, तो मैं क्या सरकार को क्या फायदा दूं? मेरा तो खुद घाटा हो रहा है। नीतीश कुमार से नाराजगी अभी हम बहुत है। किसी को नहीं जानेंगे, जब जानेंगे जब कि ठीक है इनका वोट हम एक चांस इनको देंगे, एक चांस इनको देंगे हम, इनके बाद जीत के हमको पास दरवाजे से हमारे कर्जा गांव है 14 नंबर वार्ड है, उसमें जाए, हमको शकल दिखाए कि हाँ कहाँ कोचिंग खुलना चाहिए, कहाँ क्या होना चाहिए, किसके पास में इंदिरा आवास मिला है, किसको फूस है, किसको कहाँ है नहीं है, कौन गरीब खाया कौन गरीब नहीं खाया, उसके बाद हम इनको सरकार समझेंगे। चलिए, तो चाची का कहना है कि एक बार इनको मौका देंगे और अगर ये काम नहीं करेंगे तो इनको भी बदल देंगे। बाकी अब आप इस वीडियो को लेकर के क्या सोचते हैं, प्रशांत किशोर के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट करके हम तक भेज दीजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।